बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडवांस काउंटिंग का चैप्टर 9 है कॉन्ट्रैक्ट काउंट, उसका पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट काउंट में बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो ठेकेदार होगा, वो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेके करेगा, डिफरेंट यानी उसका कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी भी हो सकती है या इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। उसके पास डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं, तो वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहता है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा और उसकी बैलेंस शीट में कैसे डाटा शो करवाना है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप इसको कैसे शो करवाएंगे, ये चीज़ें इसके अंदर हम सीखेंगे। तो ये इसमें डाटा है। द फॉलोइंग वर द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ₹6 लाख कमेस्ड ऑन द 1/1/2017। 2017 को एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, उस पर 6 लाख के एक्सपेंस एस्टिमेट किए गए हैं। मटेरियल 1,20,000 रुपीज़ का है। वेजिस उस पर जो लेबर का खर्चा आएगा 1,64,400 का है। उसके बाद प्लांट 20,000 का है। तो ये बेसिकली जो प्लांट होता है वो पूरे का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लग रहा होता है। इसकी डेप्रिसिएशन इसके लिए यूज़ होगी, या आप इसे ऐसे करेंगे, प्लांट जितने का वहाँ पे लगा है, एट द एंड प्लांट की वैल्यू कितने की रह गई है, यानी प्लांट की जो वैल्यू होगी उसको डेबिट साइड पे लिख लेंगे, एट द एंड प्लांट जितना का रह गया उसको क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, या इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी उसको आप डायरेक्टली एक्सपेंस में शो करवा लेंगे। तो यहाँ पे प्लांट हमारे पास है, तो प्लांट की इसका मतलब ये प्लांट पूरे का पूरा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी जो जितना यानी उसकी डेप्रिसिएशन है, यानी जितना इसके लिए यूज़ हुआ है वो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा बिजनेस चार्जेस 8600 के हैं। कैश रिसीव ऑन अकाउंट 31 दिसंबर एंड अमाउंटेड 2,40,000 बीइंग द 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। जो 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड है, यानी वर्क जो अप्रूव हुआ है, उसका उसने 2,40,000 कैश रिसीव कर लिया है। इसको अगर हम 100% करेंगे तो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा, यानी 100/80 कर लेंगे तो ये हमारे पास वर्क सर्टिफाइड यानी इतना वर्क अप्रूव हो चुका है। द वैल्यू ऑफ द मटीरियल ऑन हैंड 31 दिसंबर वाज द 10,000। इतना मटीरियल बच गया है, ये हम इसकी क्रेडिट साइड पे शो करवा देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। Prepare an account showing the position at the end of the year, the proportion of the profit which might be reasonable to be taken profit and loss account after the 10% depreciation of the plant। प्लांट की 10% depreciation चार्ज करके आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे कितना बन रहा है, जितना उसमें शो करवाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा वो वर्क सर्टिफाइड के मुताबिक होगा। उसके बाद फिर हम दोबारा इस पे प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो रियली प्रॉफिट उसको शो हो रहा है वो कितना शो करेंगे, और बाकी जो होगा वो इसे एज ए कंटीजेंसी के लिए वो अपने पास रख लेगा। फर्दर अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें कंटीजेंसी के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल कर लेगा। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहाँ पे बनाना है हमने। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले एक डेबिट साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड। जो एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे डेबिट साइड पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा जो वर्क सर्टिफाइड है या अनसर्टिफाइड है वो क्रेडिट साइड पे, या मटेरियल जो बच गया वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इस तरह जो प्लांट है वो डेबिट साइड पे, उसके अलावा 10% इसका लेंगे वो आ जाएगा 2,000। तो बाकी प्लांट कितना रहेगा 18,000 आप क्रेडिट साइड पे शो करवा दें, या इसका जस्ट आप 10% लेके वो डेबिट साइड पे शो करवा दें। बाकी प्लांट 20,000 डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे शो करवाने की जरूरत नहीं है, या आप इसकी डेप्रिसिएशन शो करवा दें, या प्लांट जितने का इंस्टॉल किया एट द एंड प्लांट की वैल्यू कितनी की रहेगी है वो आप शो करवा दें। तो अब यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब ये रेफरेंस यानी उसकी डिटेल आ गई रुपीज़, रेफरेंस डिटेल ये क्रेडिट साइड। अब मटीरियल यहाँ पे ये देखें, क्वेश्चन में मटीरियल 1,20,000 वेजीज होगी, प्लांट हो गया और बिजनेस चार्जेस, ये ओवरऑल उसके एक्सपेंस हैं, ये डेबिट साइड पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें मटीरियल, वेजीज, प्लांट, बिजनेस चार्जेस, ये डेबिट साइड पे शो हो गया। और उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे हेडिंग बना के उसमें लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, और अनसर्टिफाइड अगर होगा वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे अकेला वर्क सर्टिफाइड है यानी जो वर्क अप्रूव हुआ है वो 2,40,000 कैश रिसीव का 100/80 करेंगे तो वो बनेगा 3 लाख। तो 3 लाख यहाँ पे हमने शो करवा दिया। उसके बाद मटीरियल कितना बच गया था 10,000 का। अब यहाँ पे ये देखें प्लांट उसने 20,000 का यहाँ पे लिखा है, उसका 10% लिया वो बना 2,000, 20 में से 2 को माइनस किया तो 18,000 प्लांट यहाँ पे रह गया है। या आप जस्ट 2,000 यहाँ पे शो करवा दें, फिर 20 और 18 शो करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप 20 यहाँ पे शो करवा दें, बाकी एंड पे प्लांट देखें कितने का वैल्यू रह गई है वो शो करवा दें। अब ये इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है 3,28,000, तो इसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। अब ये जो 15,000 प्रॉफिट है इसको कैरी डाउन करके नेक्स्ट ब्रॉट डाउन कर लेना है यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 15,000। अब यहाँ पे अब आपने प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करना है। 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 80% उसका जो कैश रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट ओरिजिनली आ जाएगा 8,000। तो 8,000 प्रॉफिट आ गया। अब 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 7,000। वो 7,000 एज ए कंटीजेंसी के लिए रहेगा इन फ्यूचर में वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये इस तरह आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन सेकंड को रीड करके सोल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन सेकंड में, Aslan Construction Company Limited have undertaken the construction of the building for the 3,12,500 subject to be retention of the money 20% which will be paid after 6 months of the completion of the contract. Following detail are shown from the books of the Aslan Company. ये उसकी डिटेल है कि बाकी जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद अमाउंट उसे पे करेंगे. उसके बाद मटेरियल इशू है 20,300 का, मटेरियल परचेज है 1,05,000 का, लेबर ऑन साइट है 1,01,250 की, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट यानी 3,025. ये अब डेप्रिसिएशन आ गई है. अब प्लांट की वैल्यू यहाँ पे नहीं बताई कितनी इंस्टॉल की एट द एंड, कितनी रह गई है, वो हम अकेला यहाँ पे डेप्रिसिएशन को शो करवा लेंगे. उसके बाद ओवर हेड चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट 9275 डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया. अमाउंट वर्क सर्टिफाइड 2,75,000, कैश रिसीव उसने दे दिया 2,20,000 है. उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड है, ये भी सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों ऐड हो जाएंगे. उसके बाद मटेरियल ऑन साइट, मटेरियल बच गया है उसके पास 1575 का. उसके बाद अक्रूड वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड, ये उसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये डेबिट साइड पे शो होंगे 1950 और 400 का. उसके बाद यहाँ पे बनाना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और शो द रेलेवेंट आइटम इन द वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट. जो रेलेवेंट आइटम बैलेंस शीट के अंदर शो होने वाली है वो आप शो करवाएं. एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा जिस तरह हमने पहले बनाया है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, उसमें कैश रिसीव के रिलेटेड डाटा आ जाएगा. उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम शो होनी है वो आपने शो करवा देनी है. तो क्वेश्चन 2 को ये देख लेते हैं. उसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मटीरियल फ्राम स्टोर, मटीरियल फ्राम स्टोर 20,200 का फ्राम परचेज किया है 1,05,000 का मटीरियल ये परचेज होगा. उसके बाद लेबर ऑन साइट 1,01,250 की, डेप्रिसिएशन प्लांट आ गया, ओवरहेड चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस अक्रूड और डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड, ये सारे के एक्सपेंस यहाँ पे आ गए हैं. उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड 2,75,000 और वर्क अनसर्टिफाइड 4,125 और मटेरियल ऑन साइट उसने दिया हुआ था 1,575. तो अब ये टोटल को ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे. इसके पास आ जाएगा प्रॉफिट कैरी डाउन. प्रॉफिट कैरी डाउन के बाद इसको आपने ओरिजिनल जो उसके पास प्रॉफिट शो होगा उसके लिए आपने फार्मूला लगा लेना है. 33,750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3. ये आ जाएगा कैश रिसीव, मल्टीप्लाई कर देंगे वर्क डिवाइड कर देंगे वर्क अनसर्टिफाइड पे. ये यहाँ पे इसका 2/3 2,20,000 को डिवाइड कर दिया 2,75,000 पे. ये आ गया 18,000. 33,750 में से 18,000 को माइनस किया 15,750 आ जाएगा. तो इस तरह हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा. ये उसका रिजर्व आ जाएगा फॉर कंटीजेंसी के लिए. अब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सिर्फ कैश रिसीव आएगा. जो उसने कैश रिसीव किया 2,20,000 क्रेडिट साइड पे शो करवा देंगे, उसी को एज ए बैलेंस के तौर पे डेबिट साइड पे शो करवा देंगे. फिर आ जाएगा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में रेलेवेंट आइटम कौन सी शो होती है वो हम यहाँ पे करवा देते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन द दिसंबर 2017, वर्क इन प्रोग्रेस, वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड 2,75,000 ऐड कर देंगे अनसर्टिफाइड. अब इसमें से लेस कर देंगे जो प्रॉफिट इसने ये रिजर्व फॉर कंटीजेंसी के लिए रखा है, तो ये इसमें से लेस होगा रिजर्व फॉर कंटीजेंसी के लिए 15,750, तो 2,63,375. इसमें से लेस कर देंगे कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी से जो कैश रिसीव किया 2,20,000. अब जो वर्क इन प्रोग्रेस वो कितना रहता है 43,375 का. मटेरियल ऑन हैंड कितना रह गया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा एसेट्स के तौर पे. प्रॉफिट बेसिकली जो हुआ था 18,000, ये प्रॉफिट जो 2/3 करके कैलकुलेट किया था वो आ जाएगा. उसके बाद है जो अक्रूड एक्सपेंस है यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उनको यहाँ पे शो करवा देंगे लायबिलिटीज में. तो इस तरह हमारे पास ये उसका डाटा बैलेंस शीट के अंदर शो हो जाएगा. तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.